भारत की एक ऐसी जगह जहां अंदर जाने से पहले ही चेतावनी दे दी जाती हो कि सूरज ढलने से पहले और सूरज ढलने के बाद इस जगह के आसपास भी मत भटकना, वरना इस जगह पर आपके साथ कुछ भी भयानक घटना घट सकती है। सिर्फ भानगढ़ में ही हो सकता है। ऐसा माना जाता है कि भानगढ़ के इस किले और आसपास की जगहों में भूत प्रेतों का बसेरा है। भानगढ़ राजस्थान के सबसे फेमस किलों में से एक है, लेकिन यह प्रसिद्धि उसके डरावने होने की वजह से है। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि इस किले को आमेर के राजा भगवंत दास ने सन 1583 में बनवाया था, लेकिन कुछ इतिहासकार इसके बनने के समय को शक की नजरों से देखते हैं। उनके अनुसार यह भूतिया किला उससे भी कहीं ज्यादा पुराना हो सकता है। किले के सामने ही एक बहुत चौड़ी सड़क है, जिसमें सड़क के दोनों तरफ थोड़ी थोड़ी दूरी पर एक कतार में बनाए गए कुछ एक मंजिले, कुछ दो मंजिले खंडर मौजूद हैं। भानगढ़ का किला चारों ओर से पहाड़ियों से घिरा हुआ है और चारों ओर पहाड़ियां ही हैं। भारत के आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने इस खंडर को प्रिजर्व कर दिया है। सबसे चौंका देने वाली बात तो ये है कि वैसे तो आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने सभी प्रिजर्व जगहों में अपने ऑफिस बनवाए हैं, लेकिन इस किले की प्रिजर्वेशन के लिए आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने अपना ऑफिस कुछ किलोमीटर दूर बनवाया है। राजस्थान में जयपुर और अलवर के बीच सिचुएटेड भानगढ़ के किले के बारे में वहां के रहने वाले लोग बताते हैं कि रात के समय इस किले से कई तरह की भयानक आवाजें आती हैं। साथ ही ये भी कहा जाता है कि इस किले के अंदर जो भी गया वो आज तक जिंदा वापस नहीं आया, लेकिन इसका रहस्य क्या है आज तक कोई नहीं जान पाया। सिर्फ कुछ मिथ हैं कि जो भानगढ़ के अतीत पर रोशनी डालते हैं। एक मिथ के अनुसार भानगढ़ गुरु बालूनाथ ने इस किले को श्राप दिया था। गुरु बालूनाथ की तपस्या करने की जगह पहले से ही वहाँ थी। उन्होंने ही इस किले को बनाने का आदेश भी दिया था, लेकिन साथ ही उन्होंने ये चेतावनी भी दी थी कि महल की ऊंचाई इतनी ना रखी जाए कि इसकी छाया उनके ध्यान करने वाले स्थान से आगे निकल जाए, वरना पूरा का पूरा शहर बर्बाद हो जाएगा। लेकिन वहां के राजवंश के राजा अजब सिंह ने लापरवाही दिखाते हुए गुरु बालूनाथ की इस चेतावनी पर ध्यान नहीं दिया और उस महल की ऊंचाई बढ़ा दी, जिसकी वजह से महल की छाया ने गुरु बालूनाथ के ध्यान करने वाली जगह को ढक लिया, जिससे गुरु बालूनाथ को गुस्सा आ गया और उन्होंने श्राप दे दिया। तभी से ये महल शापित हो गया और आज भी गुरु बालूनाथ की समाधि वहीं पर मौजूद है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि हमारी वीडियो सबसे पहले आप देख सकें। एक दूसरे मिथ के मुताबिक वहां की राजकुमारी रत्नावती, जिसकी सुंदरता पर लोग मरते थे, वो जब शादी के लायक हो गई तो उसे जगह जगह से न्योते आने लगे। वो इतनी सुंदर थी कि देखने वाले को वो एक लड़की नहीं बल्कि अप्सरा लगती थी और देखने वाला ठगा सा रह जाता था। एक दिन एक तांत्रिक की नजर रत्नावती पर पड़ी। वो उस पर मोहित हो गया और उसने राजकुमारी को तंत्र विद्या से प्राप्त करने को ठान ली। अब वह तांत्रिक राजकुमारी की हर छोटी बड़ी जानकारी जुटाने लगा, क्योंकि उसे हर हाल में राजकुमारी को पाना था। एक दिन उसने देखा कि राजकुमारी रत्नावती का नौकर राजकुमारी के लिए इत्र खरीद रहा है। तांत्रिक ने पहले तो तंत्र विद्या का इस्तेमाल करते हुए इत्र को हासिल किया और फिर धोखे से उस इत्र में अपने काले जादू के मंत्रों का इस्तेमाल किया और उसे राजकुमारी रत्नावती तक पहुंचा दिया। लेकिन राजकुमारी के एक खबरी ने उसे ऐसा करते हुए देख लिया और समय रहते राजकुमारी को उसके बारे में बता दिया। राजकुमारी ने उस इत्र की बोतल को एक चट्टान पे रखा और नीचे फेंक दिया। तांत्रिक को मारने के लिए राजकुमारी रत्नावती ने एक पत्थर लुढ़का दिया, लेकिन मरने से पहले उस तांत्रिक ने भानगढ़ को बर्बाद होने का श्राप दे दिया और श्राप सच साबित भी हुआ। ये सारी कहानियां एक मिथ हो सकती हैं, लेकिन किलों में जाने वालों के अनुभव रोंगटे खड़े कर देते हैं। कुछ लोगों ने तो सैनिकों की पूरी एक टोली के चलने की आवाज, उनके कपड़ों की आवाज और उनके हथियारों के खनकने की आवाज वहां सुनी है। भानगढ़ के किले को भारत के सबसे डरावने स्थानों में से एक माना जाता है, इसलिए यहाँ घूमने से पहले ये मत भूलिए कि ये कोई टूरिस्ट प्लेस नहीं है।